हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील सीरीज की अगली कॉमिक्स, प्रोफेसर भूत का दूसरा और अंतिम भाग। लेकिन तुम्हारे लिए शामत। तनाक। लोहा लोहे को काटता जरूर है पहलवान, लेकिन तब जब या तो काटने वाला लोहा मजबूत हाथों में थमा हो या फिर कटने वाला लोहा कमजोर हो। था आह! यही हाल अब तुम्हारा होगा प्रोफेसर भूत। अरे कहां गया? यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा। मौका पाकर भाग निकला। खैर, उसको तो बाद में देखा जाएगा, पहले मुझे सलमा को देखना है। प्रोफेसर भूत की वजह से सचमुच उसको कोई नुकसान ना पहुंचा, और सलमा इस समय वहीं होगी जहां होगी मेरी बाइक। फिर अपनी बाइक के टायरों के निशान को स्कैन करता हुआ वह जहां पहुंचा, वहां उसे बेहोश पड़ी मिली सलमा। जल्द ही। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सलमा कि अमर ने सही वक्त पर पहुंचकर तुम्हें बचा लिया, वरना प्रोफेसर भूत ने तो तुम्हें अपने वूडू तंत्र से मार ही डाला था। तभी छड़ाक, शीशा तोड़कर कुछ अंदर आ गिरा, जिसे देखकर चौंक उठे डॉक्टर अनीस और सलमा। अनीस अंदर की तरफ बढ़ते स्टील के कदम अचानक ठिठक गए। अरे, ये मेरा हुआ, ये मरा हुआ उल्लू यहाँ कहां से आया? इसके यहाँ होने का क्या मतलब हो सकता है? छोड़ो इसे अमर, इधर आओ, मैं तुम्हारा चेकअप करना चाहता हूँ। स्टील अनीस से कोई सवाल जवाब कर पाता उससे पहले ही अनीस अपने काम में जुट गया। कुछ अपसेट सा लग रहा है अनीस। पल भर में ही एक पेंच अनीस के हाथ में था, लेकिन वह उसके हाथ में नहीं रह पाया। अरे, उसके हाथ से पेंच सलमा ने ले लिया और वह बाहर की ओर निकल गई। पेंच उसने जिसे थमाया वह था प्रोफेसर भूत। मुझे अपना शिकार भी मिल गया और स्टील के शरीर का एक पुर्जा भी। अब शुरू होगा मेरा खेल। चलो ड्राइवर। टैक्सी बेहद तेजी से वहां से रवाना हुई। इधर उछल कर उठा स्टील। ठक। अनीस के हाथ से पेच लेकर सलमा बाहर की गई है। मुझे देखना चाहिए। लपक कर खिड़की के पास पहुंचा स्टील वहां से रवाना हुई टैक्सी को देखकर सारा माजरा समझ गया। ओह, अभी यहाँ जो घटा उसमें उस टैक्सी की सवारी का कोई ना कोई हाथ जरूर था। अमर, क्या हुआ? तुम इतने उतावले क्यों नजर आ रहे? स्टील ने सारी बात अनीस को बता दी। और तब करंट लगने से उछला अनीस। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारा चेकअप करने के लिए उस स्क्रू को खोला था। हाँ, और उसका सबूत है तुम्हारे हाथ में थमा हुआ स्क्रू ड्राइवर। ओह, ये मुझे अचानक क्या हो गया था? एक मिनट, अचानक नहीं। इस मरे हुए उल्लू के यहाँ आकर गिरने के बाद मुझे कुछ हुआ। जरूर सलमा के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा, लेकिन वह है कहाँ? शायद उस टैक्सी में जो अभी कुछ देर पहले यहाँ से गई है। ओह, इसका मतलब कोई सलमा का अपहरण करके ले गया। हाँ, और ये मरा उल्लू बता रहा है कि वह और कोई नहीं, प्रोफेसर भूत था। मुझे उसका पता तुरंत लगाना होगा कि सलमा को क्यों और कहाँ लेकर गया है। प्रोफेसर भूत। बस इसके पूरे खून के मम्मी में चढ़ने की देर है शेख साहब। फिर देखना कैसे आपके द्वारा लाई गई मम्मी उछलकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, और उसके साथ ही मैं गिनूंगा 1 करोड़ रुपए के हरे हरे नोट। नोट नहीं, दिन गिनोगे तुम, जेल की काल कोठरी में बैठकर। स्टील, तुम यहाँ कैसे आ पहुंचे? TLP5491 नंबर की उस टैक्सी वाले की मदद से, जिसमें तुम सलमा को अपहरण करके यहाँ पहुंचे। और अब जबकि मैं यहाँ आई गया हूं तो तुमको और इन दोनों को अपने हाथ साथ लेकर ही जाऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। भाग! क्योंकि इससे पहले ही मेरा बॉडीगार्ड खबीशा तुम्हें खुदा के पास पहुंचा देगा। टाक! काफी शक्ति भरी हुई थी खबीशा के शरीर में, लेकिन इसका क्या किया जाए कि उसका मुकाबला था एक सुलझे हुए दिमाग, टंग और 450 किलो के शरीर से। था मेरे ख्याल से खबीशा के धराशायी होने के साथ ही मुझे खत्म करने के तुम्हारे इरादे भी धराशायी हो गए होंगे। नहीं, खत्म तो तुझे होना होगा स्टील, मेरे हाथों से। और मैं तुझे खत्म करूंगा इस बूढ़ी पुतले से जिसे मैंने तेरे शरीर का एक पेच लेकर बनाया है। अब तू बच नहीं पाएगा स्टील, क्योंकि वुडू तंत्र आज तक फेल नहीं हुआ। हा 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 हा। वैसी ठाके लगाते हुए प्रोफेसर बूथ ने वह सूजा स्टील के पुतले की छाती में घुसेड़ दिया, और इसी के साथ वह हो गया जो वुडू तंत्र के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। अरे, दर्द से तड़पने की जगह यह पहले की तरह मेरी तरफ बढ़ रहा है। ओह, शायद कोई कमी रह गई है सुए का उपयोग करने में।
चलो इसके हाथ को तोड़कर मैं इसी कमी को पूरा। अरे, पुतले का हाथ मैंने तोड़ दिया, लेकिन स्टील को अभी भी कुछ नहीं हुआ और ना होगा। थाक! क्योंकि तेरा हर जादू स्टील की इस बॉडी पर बेकार है। स्टील के उस बार ने मानो प्रोफेसर भूत के दिमाग के खिड़की दरवाजों को खोल दिया। सही कहा तूने स्टील, सचमुच तेरे शरीर पर बूडू का कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि वह पूरा स्टील का बना है। लेकिन दिमाग का क्या, वह तो इंसानी है ना। हा हा हा, तड़प, खूब तड़प स्टील, क्योंकि तू जितना तड़पेगा मुझे उतना ही आनंद आएगा। हा हा हा। इसका जादू मार डालेगा मुझे, लेकिन मुझे ऐसा होने नहीं देना। हा 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 हा। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वो कानून पर जुल्म और पाप की विजय होगी, और मेरे होते ऐसा नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। थाक! अपने आप को संयत करने में स्टील को काफी देर लगी। अच्छा हुआ अपने शैतानी इरादे में सफल नहीं हो पाया प्रोफेसर भूत। साथ ही एक बार फिर सलमा को बचाने में सफल हुआ स्टील। शुक्र है इतना खून निकल जाने के बाद भी सलमा जिंदा है। अब मुझे सलमा को अस्पताल और प्रोफेसर भूत के साथ शेख व उसके गुलाम को पुलिस तक पहुंचाने का इंतजाम करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील सीरीज की अगली कॉमिक्स दिमाग नहीं मरेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।